नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है अभिनव एकेडमी के इस नए और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड में, जहां हम लाते हैं आपके लिए करंट अफेयर्स का बेस्ट एनालिसिस। क्या आप जानते हैं कि हाल ही में हुआ तिब्बत अर्थक्वेक जो 6.8 मैग्नीट्यूड का था, ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं है, बल्कि एक जियोलॉजिकल फिनोमेनॉन है जो हमारे रीजन के लिए बहुत इम्पैक्टफुल रहा। इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे इसके जियोग्राफिकल रीजंस, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और तिब्बत के साथ इंडिया एंड नेपाल पर इसका क्या इम्पैक्ट हुआ। वीडियो के एंड में आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके ज्योग्राफिकल कॉन्टेक्स्ट के बारे में। यह अर्थक्वेक तिब्बतियन प्लेटू पर हुआ, जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट की बाउंड्री पर है। ये प्लेट्स 5 सेंटीमीटर पर ईयर के रेट पर कोलाइड कर रही है, जो टेक्टोनिक स्ट्रेस क्रिएट करता है। ये रीजन सेस्मिक जोन 5 में क्लासिफाइड है, जो इसे हाईली अर्थक्वेक प्रोन बनाता है। सेस्मिक जोन 5 का मतलब है सबसे हाई रिस्क एरिया जो अर्थक्वेक्स के लिए एक्सट्रीमली प्रोन है। ये जोन्स मॉडिफाइड मर्कैली इंटेंसिटी स्केल 9 या उससे ज़्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक एक्सपीरियंस करते हैं। क्या आप जानते हो इंडिया में सेस्मिक जोन 5 रीजन्स कहाँ है? पहला है हिमालयन रीजन्स। इनमें आते हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। दूसरा है नॉर्थ बिहार और गुजरात का कच्छ रीजन एरिया, जहाँ भुज अर्थक्वेक 2001 में हुआ था। और तीसरा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये एक्टिव सबडक्शन जोन के पास है, तो ये भी सेस्मिक जोन 5 के अंदर आते हैं। तो इस जोन में अर्थक्वेक सीवियर डैमेज क्रिएट करते हैं, जैसे कि बिल्डिंग्स गिरती है, लैंडस्लाइड्स और सुनामीज हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम समझेंगे प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में, जो पृथ्वी पर इस तरह के भूकंपों का मुख्य कारण है और इन्हें समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट अर्थ के लिथोस्फीयर के डिवीजन पर बेस्ड है। लिथोस्फीयर मल्टीपल प्लेट्स में डिवाइडेड होता है, जो कांस्टेंट मोशन में होता है। देखो, 3 प्राइमरी प्लेट मूवमेंट्स होती हैं, जैसे कि कन्वर्जन बाउंड्रीज। जो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं उन्हें हम कन्वर्जन बाउंड्रीज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का कोलिजन, जिसने हिमालय को क्रिएट किया। दूसरा है डाइवर्जन बाउंड्रीज। जो प्लेट्स एक दूसरे से दूर मूव करती है उन्हें डाइवर्जन बाउंड्रीज कहते हैं। एग्जाम्पल, मिड अटलांटिक रिज। एंड तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। जो प्लेट एक दूसरे के पैरेलल स्लाइड करती है उन्हें हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज कहते हैं। एग्जाम्पल, सैन एंड्रियास फॉल्ट इन कैलिफोर्निया। हिमालयन रीजन में कन्वर्जन बाउंड्रीज की वजह से टेक्टोनिक स्ट्रेस बिल्ड होता है, जो अर्थक्वेक कॉज करता है। ये प्रोसेस मिलियंस ऑफ ईयर से चल रहा है और इसी की वजह से रीजन सेस्मिकली एक्टिव है। अगर आपको प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में डिटेल में समझना हो तो ऊपर आई बटन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और वीडियो को ज़रूर देखें। मैंने इस टॉपिक को पूरी क्लैरिटी के साथ एक्सप्लेन किया है। साथ ही मैंने वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। आप वीडियो ज़रूर देखें और मुझे कमेंट्स में अपना फीडबैक बताएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। चलिए कुछ हिस्टोरिकल इवेंट्स देख लेते हैं। दोस्तों, 2015 नेपाल अर्थक्वेक हुआ था, जिसका मैग्नीट्यूड 7.8 था। इसमें लगभग 9,000 लोग मारे गए थे। इसी तरह 1950 में असम तिब्बत रीजन में भी अर्थक्वेक हुआ था, जिसका मैग्नीट्यूड 8.6 था। इसने लैंडस्लाइड्स और रिवर कोर्सेस को पूरी तरह चेंज कर दिया। आप समझ लो कि इन सभी एग्जाम्पल्स में इस रीजन की वल्नरेबिलिटी समझ आती है। रिसेंट तिब्बत अर्थक्वेक के इम्पैक्ट देख लेते हैं। तिब्बत के सिंगाची रीजन में इस हादसे की वजह से 126 लोगों की मौत हुई है और 188 लोग अभी तक जख्मी हैं। 1000 से ज़्यादा घर तबाह हो गए हैं। एसेंशियल सर्विसेज जैसे इलेक्ट्रिसिटी और वाटर सप्लाई डिस्टर्ब है। इस भूकंप के झटके नेपाल और नॉर्दर्न इंडिया में भी फील किए गए, लेकिन वहाँ डैमेज मिनिमल था। इतनी भारी तबाही के बाद आइए देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या एक्शंस लिए। चाइना ने 1500 से ज़्यादा रेस्क्यू पर्सनल डिप्लॉय किए हैं और डिस्प्लेस लोगों के लिए टेम्पररी शेल्टर्स बनाए हैं। इंडिया और नेपाल में मॉनिटरिंग टीम्स अलर्ट पर है आफ्टर शॉक्स के लिए। दोस्तों, ये पूरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन चलिए अब एग्जाम्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स को समझते हैं। यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए कुछ एंगल्स पर ज़्यादा फोकस करें, जैसे कि इन जियोग्राफी प्लेट टेक्टोनिक्स का हिमालयन रीजन में रोल, ये समझना इंपॉर्टेंट है। इन डिजास्टर मैनेजमेंट, अर्ली वार्निंग सिस्टम और अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की इंपॉर्टेंस। फॉर इन्वायरमेंट लाइक माउंट एवरेस्ट के आसपास लैंडस्लाइड्स और एवलांचेस का पोटेंशियल।
ये सभी पॉइंट्स को आप क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में ज़रूर पढ़ें क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन हर साल आते हैं। अभी तक मैंने जो कुछ भी एक्सप्लेन किया है उस पर बेस्ड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए। हिमालयन रीजन में सेस्मिक एक्टिविटी के लिए कौन सी टेक्टोनिक प्लेट रिस्पॉन्सिबल है? आप अपने आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो इस टॉपिक को समराइज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि तिब्बत का ये अर्थक्वेक हमें रीजन की सेस्मिक रिस्क और बेटर डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की ज़रूरत की याद दिलाता है। अगर आपको ये एनालिसिस हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अभिनव एकेडमी को डेली करंट अफेयर्स और एग्जाम टिप्स के लिए। चलिए मिलकर क्रैक करते हैं।